14वीं सदी का समय था। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था और दक्षिण भारत में छोटे छोटे राज्यों का बोलबाला था। इसी समय दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने, एक नया इतिहास रचने का संकल्प लिया। हरिहर और बुक्का ये नाम थे उन वीरों के जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। 1336 ईस्वी में स्थापित यह साम्राज्य दक्षिण भारत में हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रतीक बना। विजयनगर का अर्थ होता है विजय का शहर, और वाकई यह नाम पूरी तरह सार्थक था। इस साम्राज्य ने अपने शौर्य और पराक्रम से दक्षिण भारत को एक नए युग में प्रवेश कराया। कृष्णा नदी के दक्षिण में फैला यह साम्राज्य विशाल और समृद्ध था। अपनी स्थापना से लेकर पतन तक विजयनगर ने कला, संस्कृति, व्यापार और शासन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। विजयनगर साम्राज्य का उदय एक प्रेरणादायक गाथा है। यह गाथा हमें बताती है कि साहस, एकता और दूरदर्शिता से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। और हां, यह हमें अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है और भविष्य के निर्माण के लिए प्रेरित करती है। विजयनगर साम्राज्य की नींव वीरता और दृढ़ संकल्प की कहानी कहती है। हरिहर और बुक्का, दो भाई जिन्होंने विजयनगर को गौरव के शिखर पर पहुंचाया। हरिहर प्रथम एक संगठनकर्ता और योद्धा थे जिन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। वहीं बुक्का राय प्रथम एक विद्वान और दूरदर्शी शासक थे जिन्होंने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाया। इनके बाद आने वाले शासकों ने भी अपनी वीरता और कुशलता का परिचय दिया। देवराय प्रथम ने साम्राज्य को और शक्तिशाली बनाया, और फिर आए कृष्णदेव राय, विजयनगर के सबसे प्रतापी सम्राट। उन्होंने कला, साहित्य और वास्तुकला को संरक्षण दिया। उनके शासनकाल को विजयनगर का स्वर्णिम युग कहा जाता है। विजयनगर की राजधानी हम्पी अपनी भव्यता और वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर बसा यह शहर वास्तुकला का अद्भुत नमूना था। भव्य मंदिर, विशाल महल, सुंदर बगीचे और विशाल बाजार, ये सब हम्पी की शान में चार चांद लगाते थे। हम्पी सिर्फ एक राजधानी नहीं, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक केंद्र था। विजयनगर साम्राज्य सिर्फ राजनीतिक शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि कला, संस्कृति और आस्था का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ के मंदिरों की भव्यता देखते ही बनती थी। विरूपाक्ष मंदिर, हजारा राम मंदिर और विट्ठल मंदिर, ये सभी अपनी अद्भुत वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध थे। विजयनगर के शासक कला और साहित्य के संरक्षक थे। संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में साहित्य का खूब विकास हुआ। 8 महान कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, उन्होंने अपने काव्य से तेलुगु साहित्य को समृद्ध किया। यह काल भक्ति आंदोलन के उत्कर्ष का भी समय था। संत पुरंदरदास, कनकदास और व्यासराय जैसे संतों ने अपनी भक्ति और उपदेशों से जनमानस को गहराई से प्रभावित किया। भक्ति आंदोलन ने समाज में एकता और भाईचारे का संदेश दिया, जो आज भी हमें प्रेरणा देता है। 16वीं शताब्दी के मध्य तक विजयनगर साम्राज्य अपनी शक्ति के शिखर पर था, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। 1565 में एक निर्णायक युद्ध में, जिसे तालिकोटा का युद्ध कहा जाता है, दक्कन के मुस्लिम शासकों ने विजयनगर को पराजित कर दिया। यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण बना। हम्पी, जो कभी वैभव और समृद्धि का प्रतीक था, देखते ही देखते खंडहर में तब्दील हो गया। विजयनगर साम्राज्य का पतन दक्षिण भारत के इतिहास में एक दुखद अध्याय था, लेकिन भले ही विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया हो, उसकी विरासत आज भी जीवित है। विजयनगर का इतिहास हमें बताता है कि हमें अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व करना चाहिए, और हाँ, यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने आदर्शों और मूल्यों की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें।